अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आपके पास लेकर आई हूँ एपिसोड नंबर 5। इसमें आप देखेंगे कि कैसे इसने चंदा ने भागकर शादी कर ली शहाब के साथ अपनी मर्ज़ी से, और अब ना उसे उसके घर वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं और ना ही उसके ससुराल वाले उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अब शहाब को उसका बाप और उसकी माँ बहुत ज़्यादा भड़का रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चंदा के बाप और उसके भाई ने इनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की है, ज़िल्लत की है, रुसवाई की है, इसलिए हम इसको तब तक कबूल नहीं करेंगे जब तक उसके माँ बाप आके उससे माफ़ी नहीं मांगेंगे। और तब तक चंदा को उसका जो शोहर है शहाब उसे चाचू मुराद के पास छोड़ गया है, और चाचू मुराद भी लालच की वजह से सिर्फ उसे रख रहा है। वो सिर्फ इसलिए कि वो उसके साथ शहाब से कुछ पैसे वसूल करता रहेगा, कुछ अर्से तक उसके बहाने से पैसे लेता रहेगा, और फिर ऐसा होगा कि उसके जो चंदा है उसके माँ बाप को, उसके भाई को, बहनों को, किसी को पता चल जाएगा कि चंदा अपने चाचू के घर में रह रही है। ठीक है, वो उसको जब देख लेंगे, उधर पता चल जाएगा उनको, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आएंगे, तैश में आएंगे, और वो उनसे पूछेंगे कि आपने हमें क्यों नहीं बताया जब वो निकाह कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें सारा कसूर सिर्फ उसकी माँ का नहीं आता, चंदा की माँ का नहीं आता, बल्कि सबसे ज़्यादा कसूर उसके चाचू मुराद का आता है। जब वो उसके पास आए थे दोनों, चंदा और शहाब, तो उसको चाहिए था कि वो उनको समझाता, उनकी आराम से अपने भाई से बात करता, चंदा के बाप से, और इनका रिश्ता आपस में करवाता, और तब इनकी शादी इज़्ज़त से करवाता। जबकि उसने उसकी उनका साथ दिया है और उनको बोला है कि तुम दोनों जो मर्ज़ी है करो, अपनी मर्ज़ी से निकाह तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास पूरा इख्तियार है। इसलिए उन्होंने दोनों ने चंदा ने अपने चाचू के उकसाने पर अपनी हिम्मत को और बढ़ाया, और उसके साथ शहाब के साथ उसने छुप के निकाह कर लिया। और अब वो बहुत ज़्यादा ज़िल्लत की ज़िंदगी बर्दाश्त कर रही है, और अब वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि उसकी आने वाली ज़िंदगी में उसका क्या बनेगा। वो यही सोच के परेशान हो रही है कि अब ना घर वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं और ना ही शहाब के घर वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो अब मेरा क्या बनेगा, मैं कहाँ रहूँगी। अगली इस किस्म में आप देखेंगे कि शहाब जो है वो चंदा को कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ उसी सूरत में रहा करूँगा, और उसी सूरत में तुम्हें मेरे घर वाले कबूल करेंगे जब तुम्हारे घर वाले आके मेरे घर वालों से माफ़ी मांगेंगे। इस पर चंदा और परेशान हो जाएगी, क्योंकि उसके घर वाले तो बिल्कुल भी उसके ससुराल वालों से जाके माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो जानती है उसने गलत कदम उठाया है, और अब उसका जो घर है वो नहीं बच सकेगा, उसके वालिदैन जो हैं वो उसका साथ नहीं देंगे, उससे माफ़ी नहीं जाकर मांगेंगे। इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ जो है उसका चंदा का जो बाप है वो अपनी बीवी से अलग परेशान है। वो कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। और चंदा का जो भाई है बाबर, वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो तैश में आया हुआ है, और वो अपनी माँ से कहता है कि आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया, आखिर क्यों नहीं बताया, आपको हमें बताना चाहिए था, अब्बू को भी बताना चाहिए था, मुझे भी बताना चाहिए था, लेकिन आपने ये बात सिर्फ अपने आप तक रखी, और इसकी वजह से आज हमें भुगतना पड़ रहा है। चंदा की कोई ज़रूरत नहीं होनी थी, अगर हमें पता होता कि ये रिश्ता भी मांगने आए थे और ये इस तरह के लोग हैं और ये चंदा इन लोगों में इंटरेस्टेड है, तो अगर हमें मालूम होता तो कभी भी ये नौबत नहीं आनी थी। ठीक है, लेकिन अब ऐसा हो चुका है। अब चंदा ने भाग के निकाह कर लिया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा पछता रही है, उसे कोई पता नहीं चल रहा आगे उसका क्या बनेगा और कैसे वो रहेगी। अब उसके लिए सारी ज़िंदगी ज़िल्लत उसे उठानी पड़ेगी, क्योंकि उसने माँ बाप की मर्ज़ी के बगैर शादी की है, और अपने ससुराल वाले भी उसे कबूल नहीं कर रहे और ना ही करेंगे। इसमें उन लोगों के लिए, उन लड़कियों के लिए सबक है कि जो लड़कियां घर से भाग के शादी कर लेती हैं, उनको ना तो अपने वालिदैन एक्सेप्ट करते हैं और ना ही ससुराल में उनकी कोई इज़्ज़त होती है और ना खानदान में कोई इज़्ज़त होती है। इसलिए शादी वालिदैन की मर्ज़ी से करनी चाहिए और कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। अगर आपको रिव्यूज़ पसंद आए तो लाइक का आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर